Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology, KV number 1 Bikaner. Today we will learn a new topic, getting to know plants. Before studying the plants, we have to know about the classification of the plants. Plant can be classified as herb, shrub, trees, creepers, and climbers. They are classified in 5 categories. Herb. Herb are short plant having soft stems, may not have branches. Example, balsam, spinach, grass, rice and wheat. यानी वो सभी प्लांट जो छोटे होते हैं साइज में और जिनका जो स्टेम सॉफ्ट होता है और उसमें किसी भी टाइप की कोई ब्रांचेस नहीं होती है, दे आर इंक्लूडिंग इन हर्ब्स. यू कैन सी ए पिक्चर शोविंग हर्ब्स प्लांट्स. Now, shrub. Shrub are medium-sized plant. They are according to our height. Their stems are hard and have many branches in the lower part of the stem. ऐसे प्लांट की जो ब्रांचेज होती है ना वो नीचे से निकली हुई होती है. एग्जाम्पल के रूप में रोज, तुलसी, कॉटन प्लांट्स, लेमन, ऑरेंज, दे ऑल आर shrub. Now, trees. Trees are tall plants with hard and thick stems and have many branches in the upper part. यानी जो ट्रीज ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम हार्ड होता है और मोटा होता है और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इनकी ब्रांचेज होती है ना वो एकदम अपर वाले पोर्शन में होती है, ऊपर वाले पोर्शन में होती है. एग्जाम्पल के रूप में बनियान ट्रीज, नीम, मैंगो, शीशम, जामुन एक्सेट्रा. नाउ क्रीपर्स. Creepers are plant which weak stem which spread on the ground. यानी वो प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है और वो जमीन के साथ साथ रेंगते हुए चलते हैं. ऐसे प्लांट्स आपने देखा होगा पंपकिन और वाटरमेलन की जो बेल्स होती है, जो प्लांट बेल यानी उसका जो स्टेम होता है वो वीक होता है, तो आपने जमीन जमीन में देखा होगा. दैट इज क्रीपर. नाउ क्लाइंबर्स. क्लाइंबर भी वो प्लांट है जिनका स्टेम वीक होता है लेकिन ये ग्राउंड में क्रीप नहीं करते, ये किसी दूसरे स्टेम का या किसी दीवार का सहारा लेके क्लाइंब करते हैं. यानी क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच वीक स्टेम विच क्लाइंब ऑन द ए सपोर्ट. एग्जाम्पल में आपने देखा होगा मनी प्लांट्स, पेपर प्लांट्स, स्नेक गॉर्ड, बीटर गॉर्ड, ग्रेप्स प्लांट्स. उनके जो स्टेम होता है वीक होने के कारण किसी सहारे के साथ, सपोर्ट के साथ क्लाइंब करते हैं, सो दैट इज नोन एज क्लाइंबर्स. नाउ पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो यू कैन ए पिक्चर शोविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पार्ट. यू कैन सी द रूट, that portion, entire portion stem, that is leaves, that is fruit, that is flowers. So plants having different parts. Now stem, the plant axis that bear buds. यानी स्टेम प्लांट की एक्सिस है जिसके साथ बर्ड्स लगी रहती है. यानी ये सूट है, इसको सूट भी कहते हैं, जिसमें लीव्स भी लगी रहती है और नीचे की तरफ का जो पोर्शन होता है वो रूट होता है. फंक्शन ऑफ स्टेम. एक स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? द स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम वो पार्ट है जिसके द्वारा पानी और मिनरल्स होते हैं रूट के सहारे से होते हुए ऊपर पोर्शन तक पहुंचते हैं. द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. स्टेम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके फूड जो लीव्स में बना था फोटोसिंथेसिस से, वो सभी पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. दैट इज द सेम लाइन. नाउ activity to sow.
दैट द स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। आपको एक एक्टिविटी से बताना है कि किस टाइप से जो पानी और मिनरल्स है वो कंडक्ट स्टेम के द्वारा होता है। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, जैसा आपको एक डायग्राम में दिखा है, टेक ए ग्लास एंड पोर सम वाटर। एक ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्लास। और इसमें क्या है, फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक, उसमें कुछ लाल इंक स्याही डाल दीजिए। अब क्या करें, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड ऑफ ए हर्ब एंड पुट इन। अब एक प्लांट्स लीजिए जिसकी जो टहनी का नीचे का पोर्शन काट के उसके अंदर डाल दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट द नेक्स्ट डे। अगले दिन प्लांट को ऑब्जर्व करना है। आप प्लांट के नीचे वाला जो कटिंग पोर्शन है उसको ऐसे करके देखोगे तो आपको देखोगे कि यहाँ रेड कलर अंदर गया हुआ है। आप एक सेक्शन भी काट सकते हैं। आप अगर एक सेक्शन काट के प्लांट का टीएस काटोगे और उसको माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो आपको एक इस टाइप का सिंबल दिखेगा। ये जो सिंबल दिख रहा है, आप देखोगे ये जो पोर्शन होता है वो जाइलम होता है। जाइलम के द्वारा ही पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो आपको रेड कलर में दिखेगा। ये शो करता है कि स्टेम के द्वारा ही पानी ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ लीफ, parts of leaf. The main part of leaf are called petiole, lamina, midrib and vein. अब आप एक डायग्राम देखें। इस डायग्राम में एक लीफ का डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप अच्छी तरह से देखें, इसमें लीफ के 4 पार्ट के बारे में बताया गया। एक तो होता है पिट्यूल। पिट्यूल वो पार्ट होता है जिससे लीफ है ना, लीफ जैसे ये लीफ है, ये लीफ जिस स्टेम के द्वारा जुड़ी रहती है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पिट्यूल। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, ये जो इंटायर ये पूरा पूरा पोर्शन है, इसको बोलेंगे लेमिना। और इसके ऊपर ये जो लाइनें दिख रही है आपको बहुत सारी, इसको बोलेंगे विंस। आप एक लाइन ऐसी देखोगे जो कि बड़ी सी है, ऐसे आप बड़ी सी लाइन देखोगे, द विन इन द मिडिल, जो बीच में है उसको बोलेंगे मिड रिब। तो किसी भी लीफ के 4 पार्ट होते हैं, एक पिट्यूल, लेमिना, मिडरिब एंड विंस। नाउ व्हाट इज वेनेसन? द डिजाइन ऑफ द विंस इन द लीफ। आप क्या देखोगे, लीफ के ऊपर अलग टाइप की डिजाइन देखते हो। जैसे ये लीफ है और इसमें आपको एक अलग टाइप की डिजाइन देखने को मिली, इसी टाइप से आप एक लीफ में इसमें देख सकते हो अलग टाइप की एक डिजाइन देखने को मिली। तो ये जो चीजें हैं इसको कहते हैं वेनेसन। याद रखिए, वेनेसन 2 टाइप का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेसन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रेटिकुलेट वेनेसन। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, इफ द डिजाइन ऑफ द विन इन द लीफ इज लाइक ए नेट। आप देखिए इस डायग्राम को, पूरा नेट जैसा विंस बनी हुई है, ऐसे ऐसे पूरा नेट बना हुआ है एकदम। तो इस टाइप का जो वेनेसन होता है उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। द लीव्स ऑफ रोज, तुलसी, बनियान, मैंगो, इसके अंदर आप क्या देखोगे, एक वेनेसन देखोगे जिसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेसन। नाउ पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन में क्या होता है कि इस टाइप की डिजाइन में क्या होता है, जितनी भी विंस होती है ना वो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल है। आप देखिए डायग्राम, ये जैसा मैं पिक ड्रॉ कर रहा हूं आप देख रहेंगे। यानी इफ द डिजाइन ऑफ द विन इन द लीफ आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट टाइप ऑफ द वेनेसन इज नोन एज पैरेलल वेनेसन। एग्जांपल में व्हीट, राइस, बनाना, इनके अंदर आपको पैरेलल वेनेसन देखने को मिलेगा। नाउ फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ के क्या क्या फंक्शन है? द लीफ प्रिपेयर्ड फूड फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। द लीफ हेल्प इन एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज। आप जानते होंगे लीफ के जो है उस पर स्टोमेटा होते हैं, उन्हीं स्टोमेटा के द्वारा गैसेज का एक्सचेंजेज होता है। यानी वो CO2 लेती है और O2 हमारे लिए छोड़ती है। तो ये फंक्शन है। द लीफ गिव ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लीफ के द्वारा ही पानी वेपर के रूप में उड़ता है।
Now, photosynthesis. It is the process by which leaf prepare food by using sunlight, water, carbon dioxide, chlorophyll. ये क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ये सब प्रोसेस लीव्स में होती है। इस दौरान क्या करते हैं? सूरज की किरणें को, सनलाइट को लेते हैं, जमीन से पानी को लेंगे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और लीफ के अंदर का जो क्लोरोफिल काम में आएगा और इस टाइप से खाना बनेगा। तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अब आप कैसे शो करोगे कि फोटोसिंथेसिस होता है? एक्टिविटी टू शो दैट लीफ प्रिपेयर फूड। आपको क्या करना है इसमें? पुट ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में एक लीफ को ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा स्प्रिट डाल दीजिए, स्प्रिट यानी अल्कोहल डाल लीजिए। पुट द टेस्ट ट्यूब इन बीकर कंटेनिंग, एक बीकर जिसमें पहले से पानी लिया हुआ है उसको गर्म कर दीजिए और उसी में ये लीफ वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसको डाल दीजिए। अब आप इसको गर्म करें तो क्या देखेंगे? लीफ के अंदर का जो ग्रीन कलर है वो तो उसके अंदर, स्प्रिट के अंदर आ जाएगा। तो लास्ट में देन टेक द लीफ एंड वॉश। अब लीफ को निकालिए पानी से और इसमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। यू नो अबाउट द आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे ही आयोडीन डालोगे तो लीफ का जो कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर का होने का मतलब है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ था। आप इसको एक आगे वाले डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, आप क्या करें? पहले तो लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाला है, तो आप क्या करें? दूसरा डायग्राम देखिए जिसमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप देखिए टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर एक लीफ को डाल दिया है और साथ में आपने एल्कोहल यानी स्प्रिट डाल दिया और दूसरा जो बड़ा बीकर लेके उसमें पानी डालना है और उसको गर्म करना है। आप गर्म करोगे तो इसके एल्कोहल के अंदर जो लीफ है उसका ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन पार्ट, वो स्प्रिट में आ जाएगा यानी एल्कोहल में आ जाएगा। और फिर बाद में आप क्या करें? नेक्स्ट डायग्राम में दिख रहा है ना, एल्कोहल के अंदर से जो लीफ आई थी उसको पानी से वॉश कर दिया और इस डायग्राम में आप देखिए आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ब्लू ब्लैक कलर होगा। इसका मतलब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई थी। नाउ ट्रांसपिरेशन, the process by which leaves gives out water in the form of water vapor through the stomata is called transpiration। अब क्या होता है? लीव्स है उनकी द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है? पानी बाहर निकलता है वेपर्स के रूप में। तो ऐसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लीव्स से द्वारा क्या होता है? पानी बाहर निकलता रहेगा वाटर वेपर के रूप में और नीचे रूट से पानी ऊपर चढ़ता रहेगा। तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपिरेशन। तो कौन सी एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप शो कर सकते हो कि ट्रांसपिरेशन हुआ है? यानी एक्टिविटी टू शो दैट द लीव्स गिव्स आउट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इसके लिए क्या करना है? आप कोई भी एक हर्ब प्लांट ले लो जो आपके घर में पॉट में लगा हुआ है, उसको, जो कि सूरज की किरणों में, उसको कवर कर दो। कवर ए लीफ ब्रांच विद ए पॉलीथीन बैग, उसके ऊपर एक पॉलीथीन बैग चढ़ा दो और उसके माउथ को बांध दो धागे से। आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ समय बाद देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट आर सीन इन पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखेगी जो कि ये शो करती है कि लीव्स गिव्स वाटर थ्रू द लीव, जिससे शो होता है कि जो लीव्स है उसके द्वारा पानी बाहर की तरफ निकलता है। आप ये डायग्राम देखें, इसमें देखो ये, इसमें पोट में देखें कि ये पोट है, इसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा दिए। अब आप देखिए पॉलीथीन पर ये आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट दिख रही होगी। ये वाटर ड्रॉपलेट दिखने का मतलब ही यही है कि वाटर वेपर के रूप में, ट्रांसपिरेशन से जो पानी है वेपर के रूप में उठता है। आप बाजार से कभी सब्जी लेके आते हो, जिस पॉलीथीन में डालते हो उसमें वाटर की ड्रॉपलेट भी आप देखते होंगे, तो वो सभी ट्रांसपिरेशन के एग्जांपल्स हैं। नाउ रूट, द रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट अंडरग्राउंड इन द सॉइल। रूट वो पार्ट है जो कि सोइल के अंडरग्राउंड में ग्रो करता है। दो टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। आप ये डायग्राम देखिए, ये टैप रूट का है। टैप रूट हैज ए मेन रूट। टैप रूट के अंदर क्या होता है? एक मेन रूट होती है जैसा कि आपको कलर में ये दिख रहा होगा
और उसी रूट से बहुत सारी लेटरल रूट निकलती है, बहुत सारी लेटरल रूट निकलती है। ऐसा एग्जाम्पल आप रोज में, तुलसी में, बालसम में, क्रॉटन में देखते हो। द लीव्स ऑफ प्लांट विच हैव टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेसन। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जिसमें टैप रूट होएगी उसकी जो लीफ है उसके अंदर जो वेनेसन होगा वो रेटिकुलेट वेनेसन होगा। नाउ फाइब्रस रूट, ये डायग्राम शो हो रहा है। फाइब्रस रूट डू नॉट हैव मेन रूट। इसमें क्या होता है, कोई मेन रूट तो होती नहीं, एक बहुत सारी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रूट एक ही जगह से निकलती है, एक ही जगह से। आप देख रहे होंगे मेन रूट नहीं है, एक ही जगह से बहुत सारा। आपने प्याज के नीचे बहुत सारी रूट्स को देखा होगा, वो सब फाइबरस रूट है। आपने राइस के प्लांट को कभी उखाड़ा हो, या व्हीट के प्लांट, या मेज के प्लांट, या किसी घास को उखाड़ा हो, तो आपने देखा होगा एक ही जगह से बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली रूट निकलती है। दे आर फाइबरस रूट। एग्जाम, हाँ एक और इंपॉर्टेंट, द लीव्स ऑफ प्लांट विच हैव फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनेसन। ये याद रख लेना, जिसके अंदर फाइब्रस रूट होती है उसके अंदर जो वेनेसन होता है वो पैरेलल वेनेसन होता है। आप ये डायग्राम देखिए, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। आप इसमें देखिए ये एक मेन रूट है और इसमें से बहुत सारी साइड में, तो हम कहेंगे टैप रूट है। और एक ही पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट मैंने बना दिया, इसी पॉइंट से बहुत सारी रूट निकलती रहती है, तो हम कहेंगे ये फाइबरस रूट है। एक्टिविटी टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। आपको एक एक्टिविटी से शो करना है कि रूट है उसी के द्वारा पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपको क्या करना है, दो प्लांट लेने, टेक टू प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही जैसे प्लांट, वन ऑफ देम। एक को तो नॉर्मल प्लांट यानी पोट में उगाना है, दूसरे को कट द रूट, दूसरे की आपको रूट को काट देना है और इसको दूसरे पोट में डालना है। पानी वाटर देना है, यानी वाटर बोथ द प्लांट इन 4 वीक, एक वीक तक पानी दो। और देखो द प्लांट विद रूट विल बी हेल्दी। अब आप देखो कौन सा प्लांट ज्यादा हेल्दी है। द प्लांट विदाउट रूट विल नॉट बी हेल्दी। जिसके अंदर रूट नहीं थी वो हेल्दी नहीं रहेगा, जबकि जिसके अंदर रूट थी वो बड़ा ही हेल्दी रहेगा। आप ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर तो रूट पोर्शन है और इसकी रूट को काट दिया है और पानी डाल दिया गया है इन दोनों पोर्ट के अंदर। तो पानी डालने पर क्या होता है, जिसके अंदर रूट नहीं है वो तुम्हें पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, मिनरल्स, जबकि जिसमें रूट है उसमें चढ़ेगा और प्लांट वो क्या हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा। नाउ फंक्शन ऑफ रूट। रूट के क्या क्या फंक्शन है। द रूट होल्ड द प्लांट firmly टू द सॉइल। रूट प्लांट को होल्ड करके रखता है, एक जगह खड़ा करके रखता है सॉइल के अंदर। द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट के द्वारा ही जो पानी का और मिनरल का एब्जॉर्बेशन होता है सॉइल के द्वारा, यानी प्लांट रूट के थ्रू ही पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। नाउ फ्लावर। फ्लावर आप ये याद रखें, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्ट जो 4 मेन पार्ट होते हैं, याद रखना, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, ये 4 पार्ट है। आप अपने हिसाब से अच्छी तरह से याद रख लेना। सेपल, सेपल आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर। एक ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, हम उसको बोलेंगे सेपल। पेटल जो पोर्शन है, पेटल हर एक फ्लावर का अलग अलग है, ब्राइट कलर होता है, ग्रीन आप अलग अलग कलर का है, किसी में पिंक है, किसी में रेड है, किसी में येलो है वो, और किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। स्टेमन आर लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर इनसाइड। आप स्टेमन को देखोगे, धाग एक थिन स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। इट हैज ए फिलामेंट, इसमें एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, और इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं जो कि एज ए मेल गेमिट है। पिस्टिल जो अंदर का जो पोर्शन होता है, इट इज नोन एज इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द। इसके अपर पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, मिडिल पार्ट को स्टाइल, एंड और नीचे का जो फुला हुआ पोर्शन है जिसको बोलते हैं ओवरी। द ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, और ओवरी जो डेवलप होती है वो फ्रूट में, और जो ओव्यूल है
वो सीड, ये याद रख लेना, ओवरी पोर्शन फ्रूट बनाता है और जो ओव्यूल होते हैं अंदर वाले वो सीड बनाते हैं। मैं आपको इसको, इसी चीज को एकदम डायग्रामेटिकली समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप ये डायग्राम अच्छी तरह से आपको बिल्कुल सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये आपको जो ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये या ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे सेपल। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इसका काम प्रोटेक्शन का है जब फ्लावर बर्डिंग स्टेज में होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये कलरफुल, हर एक फ्लावर का अलग अलग है। जैसे इसमें आपको रेड कलर का दिख रहा है तो किसी में पिंक कलर का, किसी में येलो कलर का, तो ये पोर्शन कहलाता है पेटल और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराने का काम होता है। अब आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, जैसे मैं इसके साथ साथ ड्रॉ करता हूं, ये जो पोर्शन, यानी ये जो पूरा इंटायर पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन आप याद रखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसके अंदर आप एक अलग स्ट्रक्चर देखेंगे, एक फुली भी स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ देख रहे हो, इसको कहेंगे एंथर, हम डिटेल से और पढ़ेंगे। और इसका दूसरा जो पोर्शन है, जैसे ये तो हो गया एंथर, और जो ये इसका ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे फिलामेंट। तो ये था मेल पार्ट और इसको कहते हैं स्टेमन। दूसरा है फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टिल, जो अंदर होता है। इसके जो ऊपर वाले पोर्शन है इसको बोलेंगे स्टिग्मा, और ये इसके बीच वाले पोर्शन को बोलेंगे स्टाइल, और जो अंदर का ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलेंगे ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये कहलाती है ओव्यूल। ओवरी मैंने आपको बता दिया है फ्रूट बनाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड बनाते हैं। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको थोड़ा सा आपको और इलोबरेट करके बताया हुआ है। जो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये स्टेमन है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एक ऊपर की तरफ एक लोब लगी रहती है, ये देखिए, इसको बोलते हैं एंथर। और ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको बोलेंगे फिलामेंट। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो प्लांट, यानी स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कहलाता है पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर जो ऊपर का पोर्शन है मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, इसके नीचे का स्ट्रक्चर कहलाता है स्टाइल, जो मिडिल पोर्शन होता है। और जो नीचे का जो फूला हुआ पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर अगर गौर से आप देखें, जैसे इस डायग्राम को आप देखते हो, तो ये जो है ना, ये छोटे छोटे, ये बहुत सारे ओव्यूल है। अब इसी में पिक्चर में मैंने बहुत अच्छा सा और एक्सप्लेन करने का का दिखाया। ये जो पोर्शन दिख रहा है यही वापिस यही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन है। ये जो है इंटायर ये स्टेमन है। स्टेमन में ये जो पोर्शन है एंथर है, ये फिलामेंट है। अगर आप एंथर का सेक्शन काटते हो जैसा आपको ये दिख रहा है, तो आपको अंदर बहुत सारे, चार लोब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोलन ग्रेन दिखते हैं। पोलन ग्रेन जो कि मेल गेमीट है। इसी टाइप से ये जो डायग्राम दिख रहा है ये पिस्टिल का है। आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, ये ये पिस्टिल है। इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। जो स्टिग्मा पोर्शन है उसी के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड होते हैं, और फिर ये अंदर की तरफ जाते हैं, और यहां फिर आपको पता होगा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। थैंक्स।